लेकिन माँ के हृदय की तुलना जब परमात्मा बड़े बड़े मनीषी कवि करने लगे तो बोले परमात्मा वैसे ही रक्षा जीव की करता है जैसे माँ अपने बेटे की रक्षा करती है। भगवान श्रीमंडारण का इशारा है, नारद जी का इशारा करते हैं कि भक्तों की रक्षा मैं कैसे करता हूँ। करऊं सुमय तीन के रखवारी, करऊं सुमय तीन के रखवारी, करऊं सुमय तीन के रखवारी, करऊं सुमय तीन के रखवारी। जिमि बालक पालई महतारी, जिमि बालक पालई महतारी, जिमि बालक पालई महतारी, जिमि बालक पालई महतारी। करऊं सुमय तीन में रखवारी, करऊं सुमय तीन, करऊं सुमय तीन, करऊं सुमय तीन में रखवारी। तो परमात्मा उस तरह से रक्षा करता है जैसे माँ बेटे की करती है। द्रौपदी दूर दूर से आवाज देने लगी, छोड़ दो मुच्यताम मुच्यता में से ब्राह्मणों नितराम गुरु। छोड़ दो। अरे जिनके हम चरण बंदन करते थे उसे आप बांध के रखे हो। आपको पता नहीं है कि जिनके चरण की सेवा से आप पांचों ने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की, अरे उन्हीं गुरु का पुत्र है जिसने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा अपने बेटे को दी लेकिन वापस करने की शिक्षा नहीं दी। अर्जुन को चलाना भी वापस करना संपूर्ण शिक्षा गुरु जी ने प्रदान किया था। ये उसी गुरु का पुत्र है, इसलिए छोड़ दो। भीम गदा ताने खड़े थे और तो भीम से द्रौपदी कहती है एक माँ दूसरे माँ की उस करुणा को समझ रही है। जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में रो रही हूँ वैसे माँ रोदि दस जननी गौतमी पति देवता, इसकी माँ कृपी भी उसी तरह से रोए जैसे मैं रो रही हूँ। अरे मेरे तो पांचों पति जीवित हैं, केवल पुत्र गया है, इसके तो पति भी जा चुके और पुत्र भी चला जाएगा, तो ये माँ किसके आधार पर जीवित रहेगी। इसलिए एक माँ की व्यथा को समझ रही, इसलिए मुच्यताम मुच्यताम मुच्यता में ब्राह्मणों नितराम गुरु। छोड़ दो। द्रौपदी आवाज दे रही है, भीम गदा ताने खड़े हैं, लेकिन ये बात युधिष्ठिर महाराज को बहुत अच्छी लगी। द्रौपदी बहुत धर्म सम्मत बात कह रही है, लेकिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की ओर देखे, न वो बोल रहे हैं, न हंस रहे हैं, न कुछ संकेत दे रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के समीप जाके अर्जुन पूछते हैं, प्रभु हर समय आप कोई न कोई हमें इशारा करते हैं, कोई न कोई निर्णय देते हैं, आज आप न बोल रहे न इशारा कर रहे हैं और न ही हमें संकेत दे रहे हैं। तभी भगवान कृष्ण मौन हैं। और अर्जुन ने जब कई बार पूछा तो भगवान श्री कृष्ण तो हर समय मुस्कुरा करके बोलते हैं। भगवान कृष्ण का एक ही काम है, जब जब भगवान कृष्ण बोले, कितना भी संकट आया है, प्रसन्न उवाच, हंस करके बोले। राम जी जीवन में रोने के अलावा कुछ नहीं रहा, राम जी रोए हैं। मैंने सीता निष्कासन तक रोते रह गए, जन्म से लेके सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। जन्म से रोए तो जीवन में करुणा में लीला करके और भक्तों को रुलाते हुए, और भगवान ने सारा चरित्र किया है। चरित्र गंभीर होता है, लीला आह्लादित आनंदित करता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण हंस करके उत्तर देते हैं, अर्जुन मैं देख रहा था कि तुम मेरे शिष्य हो। जब तुम्हें मैंने उपदेश किया था गीता का,
तो मैंने तो सब कुछ बता दिया था। आज तुम्हें कुछ ध्यान नहीं है कि किसी बड़े महापुरुष का अपमान कर देना ही उसकी मृत्यु है। अपमानित हो जाए तो जब जब याद करेगा तब तक उसे मृत्यु का स्मरण आएगा, तो मरने जैसा होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई का वध निश्चित है, लेकिन ब्राह्मण का किसी काल में वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं, प्रभु ये दोनों है, आतताई भी है ब्राह्मण भी है, तो मैं क्या करूं? अर्जुन चिंतन करके महाराज तुरंत म्यान से तलवार को निकाल लिया है और तलवार खींच करके देखा कि मस्तक में मणि है। विमुच्च रसनाबद्धम बाल हत्या हत प्रभम। उसने उस तलवार की नोक से मस्तक की मणि को निकाल लिया है। अश्वत्थामा के खून की धार बहने लगी। तेजसा मणिना हीनम, मणि से हीन व्याकुल होकर के विलाप करता हुआ अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन कहता, हे अधम ब्राह्मण, मेरे दरवाजे से मेरे शरीर से निकल जा, मैं तेरा त्याग करता हूं। अर्जुन धक्का देके भगा दिया है। और महाराज वह आज भी अश्वत्थामा मरा नहीं है, जीवित है। लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा दंड ब्राह्मणों को कुछ मिला ही नहीं। ब्राह्मणों जैसा दंड भला किसको मिला होगा? कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है, खून की धार बह रही है। बहुत एक बुजुर्ग संत कह रहे थे, बोले आज भी वो गुजरात में कक्ष में घी मांगता घूमता रहता है, गरम गरम घी माथे में लगाता है। कितने लोगों से मुलाकात भी हुई है। ऐसा कुछ रिसर्च करने वाले भी दिखाए कि अश्वत्थामा भी जीवित है। तो ये अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। ये दोनों ब्राह्मण जीवित, अश्वत्थामा भी जीवित हैं और परशुराम जी भी जीवित। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषण कृपा परशुरामश्चैव सप्तयते चिरजीवनः। परशुराम जी भी जीवित हैं। परशुराम इसलिए जीवित हैं कि हे ब्राह्मणों, मैंने तुम्हारी निष्ठा को बचाने के लिए, तुम्हारे अस्तित्व को बचाने के लिए मैंने फरसा उठाया और तुम मेरे फरसा को देख करके बोतल पकड़े घूम रहे हो, चोंगी पकड़े घूम रहे हो, सिगरेट बीड़ी तंबाकू पकड़े घूम रहे हो। अभी मैं जीवित हूँ। एक बार मेरा फरसा उठा था क्षत्रियों के लिए, अब की बार तुम्हारे लिए उठेगा क्योंकि तुम कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अश्वत्थामा भी जीवित है। समाज को बताने के लिए कि आतताई का वध किस तरह से होता है, और परशुराम भी जीवित है ये बताने के लिए अगर मैं क्षत्रियों का विनाश कर सकता हूँ तो ब्राह्मणों में तुमको भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। परशुराम जी आज भी जीवित हैं, इसलिए दोनों को सजग होना चाहिए। और इन सब कार्यों से ऐसे महाराज अश्वत्थामा वहाँ से भगा है और अंतोष्ट क्रिया करते हुए आज पांचों पांडव, पांचों पुत्रों की। और उसी समय महाराज भगवान श्री कृष्ण बड़े दुख के साथ पांडवों को आशीर्वाद दे करके जैसे विदा लेने लगे। अब विदा ही ले ही रहे थे। संक्षेप में कथा, जैसे रथ में सवार हुए, एक हाथ घोड़े की लगाम को पकड़ रखे थे, एक हाथ से पांडवों को आशीर्वाद दे रहे थे, भय मुद्रा में थे। तब तक में एक अबला दुखियारी बिलखती हुई जोर से आवाज लगाती हुई और भगवान को पुकार रही है। क्या कह रही है? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद भयं तस्य